एक समय की बात है, एक हरे भरे और जीवंत जंगल में एक शानदार सुनहरा जंगली बत्तख रहता था। वह कोई साधारण जंगली बत्तख नहीं था। उसके पंख सूर्य के कोमल आलिंगन में पिघले हुए सोने की तरह चमक रहे थे। उसके राजसी व्यवहार और बुद्धिमान आचरण के कारण उसे जंगल के सभी पक्षियों का सम्मान और प्रशंसा मिली और उन्होंने उसे अपने राजा के रूप में चुना। यह सुनहरा जंगली बत्तख कोई और नहीं बल्कि बोधिसत्व था, जो महान गुणी और बुद्धिमान व्यक्ति था। बोधिसत्व का जीवन शांत और उद्देश्य से भरा था। फिर भी वह एक चीज के लिए तरस रहा था, अपनी प्यारी बेटी को सच्ची खुशी पाते देखना। वह स्वयं एक तेजस्वी बत्तख थी। उसके पंख अपने पिता की तरह चांदी और सोने के मिश्रण से चमकते थे। उसकी सुंदरता अद्वितीय थी और वह एक सौम्य और दयालु हृदय की मालिक थी। यह जानते हुए कि उसकी शादी की उम्र हो गई है, बोधिसत्व ने उसकी एक इच्छा पूरी करने का फैसला किया। एक ऐसी इच्छा जो उसके जीवन की दिशा को आकार देगी। एक सुहानी सुबह, जैसे ही सूरज की किरणें हरी भरी छतरी से छनकर आईं, बोधिसत्व ने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया। उन्होंने सौम्य मुस्कान के साथ कहा, मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। जो कुछ भी तुम्हारा दिल चाहता है वह मांगो और मैं उसे पूरा करूँगा। अपने पिता की दयालुता से प्रभावित होकर युवा बत्तख ने उसकी इच्छा पर ध्यानपूर्वक विचार किया। वह इस क्षण के महत्व को जानती थी और उसे पता था कि उसकी पसंद के दूरगामी परिणाम होंगे। एक पल के विचार के बाद उसने अपने पिता की बुद्धिमान आंखों में देखा और बोली, पिताजी, मैं चाहती हूँ कि मुझे अपना पति चुनने की आजादी मिले। कोई ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में मेरे दिल और आत्मा पर कब्जा कर ले। बोधिसत्व ने स्वीकृति में सिर हिलाया। वह प्यार के महत्व और अपने जीवन साथी को चुनने के महत्व को समझते थे। कर्तव्य की भावना के साथ उसने उसके अनुरोध का सम्मान करने का निर्णय लिया। यह बात तेजी से पूरे जंगल में फैल गई कि बोधिसत्व सभी पक्षियों को इकट्ठा होने के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी थी। सुंदर हंसों से लेकर सुरीली बुलबुलों तक सभी आकृतियों और आकारों के पक्षी एक भव्य मंडली में इकट्ठे हुए। बोधिसत्व अपने सुनहरे पंखों से सुशोभित इन सबके केंद्र में खड़ा था। उसकी बेटी उसके बगल में थी। बोधिसत्व ने कहना शुरू किया, मेरे साथी पक्षियों, मैंने अपनी प्यारी बेटी को अपना पति चुनने की आजादी दी है। यह निर्णय उसकी इच्छाओं के लिए प्यार और सम्मान से पैदा हुआ है। मैं उन सभी योग्य पक्षियों को आमंत्रित करता हूं जो पति के रूप में विचार करना चाहते हैं कि वे स्वयं उपस्थित हों और मेरी बेटी तुम में से किसी एक को चुन ले। जंगल एकत्रित पक्षियों के हर्षित चहचहाहट और गीतों से गूंज उठा। हवा में उत्साह की भावना भर गई और दूर दूर से आए प्रेमी अपनी विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए आगे आए। वहाँ मंत्रमुग्ध कर देने वाले गाने वाले पक्षी थे, कुछ चमकीले पंखों वाले थे और कुछ असाधारण प्रतिभा वाले थे। उन सभी के बीच एक पक्षी बाहर खड़ा था, मोर। मोर देखने में अद्भुत था। उसके पंखों में जीवंत इंद्रधनुषी रंग थे, जो इंद्रधनुष की तरह झिलमिला रहे थे। जब उसने अपनी शानदार पूंछ खोली तो ऐसा लगा जैसे स्वर्ग ने उस पर अपना रंग डाल दिया हो। उनकी सुंदरता बेजोड़ थी और जैसे ही वह बोधिसत्व और उनकी बेटी के पास पहुंचे, एकत्रित पक्षियों में विस्मय की सामूहिक सांस थी। अपने पिता के पास खड़ी युवा बत्तख भी मोर की सुंदरता से उतनी ही मोहित थी। मोर के झिलमिलाते पंखों ने उसे चकाचौंध कर दिया और उसे उसके प्रति गहरा आकर्षण महसूस हुआ। हल्की मुस्कान के साथ उसने धीरे से अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने अपनी पसंद बना ली है। मैं मोर से शादी करना चाहती हूँ।
हालांकि बोधिसत्व पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। वह जानते थे कि सुंदरता किसी व्यक्ति के चरित्र का एक पहलू है और वह चाहते थे कि उनकी बेटी को एक ऐसा जीवन साथी मिले जिसमें न केवल बाहरी वैभव हो बल्कि शालीनता, दयालुता और विनम्रता जैसे आंतरिक गुण भी हों। एकत्रित पक्षियों की ओर मुड़ते हुए बोधिसत्व ने उन्हें संबोधित किया। मेरी बेटी ने अपनी पसंद बनाई है और मैं उसके फैसले का सम्मान करता हूँ। हालांकि यह सुनिश्चित करना भी मेरा कर्तव्य है कि वह जिसे चुनती है वह न केवल बाहर से सुंदर हो बल्कि उसमें ऐसे गुण हो शालीनता और आंतरिक सुंदरता को प्रतिबिंबित करें। इसका परीक्षण करने के लिए मैं आप में से प्रत्येक के लिए एक सरल कार्य निर्धारित करूंगा। इसके बाद उन्होंने पक्षियों से अपनी प्रतिभा और गुणों का प्रदर्शन करने का आह्वान किया। कुछ ने सुंदर गीत गाए जो पूरे जंगल में गूंज रहे थे, दूसरों ने सुंदर नृत्य प्रदर्शित किए और कुछ ने घोंसला बनाने या भोजन इकट्ठा करने में अपना कौशल दिखाया। खुशी से भरे दिल से मोर ने माना कि उसकी असाधारण सुंदरता सबसे बड़ा गुण है और उसने अपनी शानदार पूंछ फैलाकर अद्वितीय वैभव का नृत्य शुरू कर दिया। जैसे ही मोर नाचता था, उसके पंख हजारों रत्नों की तरह चमकते थे। उसकी असाधारण सुंदरता से कोई इनकार नहीं कर सकता था। फिर भी जैसे जैसे नृत्य जारी रहा, वह उस पल में खुद को खोने लगा। अपनी भव्यता से अभिभूत होकर उसने अपनी पूंछ को और भी चौड़ा फैलाया और अपनी सुंदरता की लय में झूमने लगा। अपने अति उत्साह में उसने शालीनता को खो दिया, क्योंकि उसके नृत्य ने उसे उजागर और असुरक्षित बना दिया था। यह देखकर बोधिसत्व को बड़ी निराशा हुई। यह मोर की सुंदरता नहीं थी जो उसे परेशान करती थी, क्योंकि वह अपने सभी साथी पक्षियों की सुंदरता की सराहना करता था। मोर की विनम्रता और शालीनता की कमी उसे परेशान कर रही थी। अपनी बुद्धिमत्ता से वह जानते थे कि सच्ची आंतरिक सुंदरता विनम्रता और दूसरों के प्रति सम्मान में निहित है। दुख की भावना के साथ उन्होंने अपनी बेटी से कहा, मेरी प्रिय, मुझे डर है कि मोर ने अपनी असाधारण सुंदरता को विनम्रता और शालीनता के महत्व से अंधा कर दिया है। मुझे भारी मन से तुम्हारी शादी करने की इच्छा से इनकार करना होगा। युवा बत्तख हालांकि निराश थी, उसने अपने पिता की बुद्धिमत्ता को समझा। वह हमेशा बोधिसत्व की निष्पक्षता और शालीनता की भावना की प्रशंसा करती थी और उसे उनके फैसले पर भरोसा था। वह सिर हिलाकर चुपचाप अपने पिता के निर्णय पर सहमत हो गई। तब बोधिसत्व ने अपनी दृष्टि एक जंगली बत्तख की ओर घुमाई जो शालीनता और विनम्रता से भरे हृदय वाला सरल सौंदर्य वाला पक्षी था। उन्होंने बोधिसत्व द्वारा निर्धारित परीक्षणों के दौरान अपनी प्रतिभा को शालीनता और विनम्रता के साथ प्रदर्शित किया था। युवा जंगली बत्तख के पास जाकर बोधिसत्व ने कहा, मेरी बेटी, यह बहुत खुशी की बात है कि मैं तुम्हें इस बत्तख को पति के रूप में पेश करता हूँ। हो सकता है कि उसके पास मोर की महिमा न हो, लेकिन उसके पास एक दयालु हृदय, शालीनता, विनम्रता गुण हैं। बोधिसत्व के शब्दों से विनम्र होकर युवा जंगली बत्तख ने अनुग्रह और कृतज्ञता के साथ सम्मान स्वीकार किया। जंगल खुशी से गूंज उठा जब दो युवा जंगली बत्तख, जिनकी पंखुड़ियां उनके दिलों की सुंदरता को दर्शाती थीं, एक साथ मिली। इसके बाद के दिनों में बोधिसत्व की बेटी को युवा जंगली बत्तख से अपनी शादी में खुशी और संतुष्टि मिली। उनका प्यार शालीनता और विनम्रता की नींव पर बना था और उनका जीवन जंगल की सरल खुशियों से भरा था। जहाँ तक मोर की बात है, उसे अपने तरीकों की गलती का एहसास हुआ और उसने नम्रता और विनम्रता का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उन्होंने सीखा कि सच्ची सुंदरता केवल त्वचा की गहराई तक नहीं, बल्कि दिल में निहित होती है। समय के साथ उसने अपने साथी पक्षियों का सम्मान और मित्रता अर्जित की
और उसकी नई शालीनता के साथ जुड़ने पर उसकी सुंदरता और भी अधिक लुभावनी हो गई। जंगल फलता फूलता रहा और बोधिसत्व उनके बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा के रूप में प्रेम और देखभाल के साथ पक्षियों की देखभाल करते रहे। सुनहरे जंगली बत्तख और मोर की कहानी एक शाश्वत सबक के रूप में काम करती है, जो इसे सुनने वाले सभी को याद दिलाती है कि सुंदरता हमेशा शालीनता और विनम्रता के आंतरिक गुणों के साथ होनी चाहिए। यह बाहरी वैभव नहीं था जिसने दिन जीता, बल्कि वह सुंदरता थी जो दिल के भीतर रहती थी, क्योंकि सच्चा प्यार और स्थायी खुशी केवल एक दयालु और विनम्र आत्मा के आलिंगन में ही पाई जा सकती थी।